दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आज आपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लहराया है, अगले 3 दिनों तक अपने गली में, मोहल्ले में, अपने गांव में आप इसी तरह से तिरंगे को लहराएं और पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इस तिरंगे की ताकत को बता दें कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करता है। स्वच्छ भारत अभियान 8 साल पहले मोदी जी ने शुरुआत की। अगर देश के करोड़ों युवा इसके साथ जुड़ जाएं, बहुत सारे जुड़े भी हैं, तो हम अपना घर, गांव, मोहल्ला, इलाका सब साफ रख सकते हैं। और जो हम एक बात करते हैं कि हमें कैसा भारत चाहिए, मैं कई बार सोचता हूं कि युवाओं के मन में क्या आता है, क्या कल्पना आती है कि कैसा भारत चाहिए, तो आपके बीच में से ही आवाज आती है, स्वच्छ चाहिए, सुंदर चाहिए, सुरक्षित चाहिए और सशक्त चाहिए, शांत चाहिए, सस्टेनेबल चाहिए। और ये सब करने के लिए हम सब अपना कुछ ना कुछ योगदान तो निभा ही सकते हैं। कैसे? स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, वॉलंटियर करें। मैं युवाओं से एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं कई बार 4 E's की बात करता हूं। 4 E's है क्या? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट। ये हमारा आधार होना चाहिए 21वीं शताब्दी में भारत को और ताकतवर बनाने का। और हमारी एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। और भाई धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर हैं, वो इस पर और प्रकाश डालेंगे। मैं तो यही कहूँगा, हमें एजुकेशन और स्किल्स की ओर भी ध्यान देना है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की ओर भी देखना है। डेवलपमेंट सस्टेनेबल भी होनी चाहिए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए। मैं आज के युवाओं से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि वॉलंटियर होना बहुत ज़रूरी है। वॉलंटियरिज्म को हमें भारत में और बल देना है। अगर हम किसी ना किसी क्षेत्र में वॉलंटियर करें तो हमारा बहुत बड़ा योगदान हो। मैं आपसे बलिदान देने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप देश के 2047 में किस रूप में देखना चाहते हो, यह हर युवा की कोई ना कोई कल्पना होगी कि अगले 25 वर्षों में देश कहां जाएगा। तो उसके लिए आपकी भूमिका क्या होगी? युवाओं को अपनी भूमिका भी तय करनी है। और मैं तो कहता हूं, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे सैकड़ों नौजवानों ने अपना बलिदान दे दिया, तो आज के करोड़ों युवा अपना योगदान देने के लिए तैयार होने चाहिए, ताकि हम देश को एक ऐसी दिशा में लेकर जाएं। आप अपने देश का विकास कैसे करना चाहते हो? देश के विकास में आपका योगदान क्या हो? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप बदलाव देखना चाहते हो और वो बदलाव का कारण आप कैसे बन सकते हो? आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, when India is celebrating the 75th year of independence, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि युवाओं की भूमिका क्या हो, युवाओं से संवाद हो। और इस अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक लक्ष्य लेने की बात कही है, तो मैं कहूँगा अमृत काल के लिए अमृत लक्ष्य भी निर्धारित करने बहुत आवश्यक है। और इस सब में युवाओं की भूमिका भी बहुत